ओम। हम लोग पिछली बार ईश्वर कृपा और परमात्मा की कृपा पर बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते समय हम लोगों ने देखा था कि ये सृष्टि 3 भागों में विभाजित है। भावात्मक क्षेत्र, भावों का क्षेत्र, क्रियाओं का क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र ब्रह्म के तत्व का समुद्र है। ब्रह्म का तत्व जो कि सच्चिदानंद का स्रोत है, चित कॉन्शियसनेस है। वो क्षेत्र जो कि उस तत्व का समुद्र है, जो कि कॉन्शियसनेस का स्रोत है, तो उस सामूहिक चेतना को बहुत विस्तार से हम लोगों ने समझा था और फिर ये बातचीत की थी कि भावात्मक क्षेत्र की सामूहिक चेतना ही परमात्मा है। ये अपने आप में असीम है। यो तो ब्रह्म का तत्व ही अनंत का तत्व कहलाता है, लेकिन अनंत का तत्व होने के बावजूद जैसा कि हम लोग समुद्र के बनावट को समझ करके निष्कर्ष निकाल लेते हैं, क्या देखते हैं कि समुद्र की सतह पर अनंत की सीमित लहरें हैं। ये अनंत की सीमित लहरें सर्वव्यापी है और यही चेतनाएं हैं, चेतनाओं के नाम से जानी जाती हैं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये खंडित चेतनाएं हैं और वो जो पूरे भावात्मक क्षेत्र की सामूहिक चेतना है वो अखंड चेतना है। तो अखंड चेतना और परमात्मा पर्यायवाची हुआ। ये चेतनाएं कुछ माध्यमों से, जिन्हें कि जड़ कहते हैं, 84 लाख जड़ों के माध्यम से भाव के क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में प्रकट हो जाती है और इस प्रकट होने के रास्ते पर ये अपने आप इन जड़ों के बंधनों में बंध जाती हैं। तो वो चेतनाएं जो कि बंधन मुक्त है, वो तो समुद्र की सतह पे हर समय है। अनंत चेतनाएं हैं समुद्र की सतह पर, लेकिन उनमें से वो चेतनाएं जो कि जड़ों के बंधनों में बंध जाती हैं, इन चेतनाओं को जीवात्मा कह देते हैं, लग जाती है। और दूसरी बात जो कि हम पहले से जानते हैं, ईश्वर की कृपा के संदर्भ में आज केवल बताने की बात है, और वो ये कि ये इच्छा शक्ति ईश्वर की लीला शक्ति कहलाती है। लीला शक्ति ताकत है। ये लीला शक्ति के माध्यम से इच्छाएं पूरी की जाती है प्रकृति के अंदर। तो ये लीला शक्ति क्या है, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक 2-4 शब्दों में केवल बता देते हैं। अनंत खंडित चेतनाएं बिखरी हुई है वातावरण के अंदर। वो व्यक्ति जिसमें ईश्वरी शक्ति प्रकट हो रही है ध्यान के माध्यम से, नित्य ध्यान के अभ्यास से प्रकट होती ही चली जा रही है, उसके मन, उस प्राणी के मन और बाकी जो चेतनाएं हैं, चाहे वो पशु की चेतना हो, चाहे मनुष्य, दूसरे मनुष्य की चेतना हो, अपने रिश्तेदारों की चेतना हो, खासतौर से प्राणियों की चेतना में एक मन है। तो क्या है, जिस मन में ये शक्ति प्रकट हो रही है उसका हार्मोनाइजेशन होने लग जाता है, मेल मिलाप बढ़ने लग जाता है दूसरे के मन के, दूसरे व्यक्तियों के मन से। अब
एक बात तो आप अपने अनुभव के सहारे बता सकते, उसमें हमारे बताने की कोई बात नहीं। वो आदमी जिसके मन से मेल होने लग गया दूसरे व्यक्तियों के मन से, तो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति उसको बड़ा प्यार करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे, उसको समाज में प्रतिष्ठा देंगे। ऐसे आदमियों से किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अब ये तो गुण है भगवान की शक्ति का, और ये तरीका है भगवान की शक्ति के कृपा करने का। और ये कितनी बड़ी कृपा है, जो मनुष्य ध्यान करने लग जाता है उसके बीवी से, बच्चों से, बाकी रिश्तेदारों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं उत्पन्न होती है, सब हमेशा मेल मोहब्बत से रहते हैं। उसके जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो तरह तरह के काम कर सकता है। हो सकता है किसी स्कूल में पढ़ाने जाता हो, अगर वो शिक्षक के रूप में है तो उसके पास न मालूम कितने विद्यार्थी होंगे, कितने विद्यार्थियों के मन का संपर्क उसके मन से हो जाता है। और वो शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों के मन को जीत सकता है, विद्यार्थी उसका कभी विरोध करते ही नहीं है, और धीरे 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 शिक्षा के क्षेत्र में वो शिक्षक चारों ओर जाना जाता है। तो ये गुण भगवान की शक्ति का गुण है, जो कि हम लोग हमेशा ही बता चुके हैं। और ये जो हमने एक किताब लिखी थी, ध्यान के अभ्यास से जीवन की मौलिक शक्तियां, उसमें एक चैप्टर, एक अध्याय है अखंड शक्ति का। उस अखंड शक्ति में हमने लिखा था, एक से अनंत, ये भगवान की शक्ति से बाहर के क्षेत्र में, क्रियाओं के क्षेत्र में अनंत शक्तियां। ये अनंत शक्तियां क्या है, भगवान का प्रकट होना बाहर के अनंत पहलुओं में। तो जिसके जीवन में ये ईश्वर प्रकट हो रहा है, उसके जीवन के अलग अलग पहलुओं में भी शक्ति प्रकट होने लग जाती है। और पिछली बार भी बात किया था कैसे प्रकट होती है, संकल्प द्वारा प्रकट होती है, सुमिरन द्वारा प्रकट होती है। सुमिरन भी एक तरह का संकल्प ही है, प्रकट हमेशा ही संकल्प से होती है, लेकिन संकल्प के बहुत से तरीके हैं, बहुत से रूप हैं संकल्प के। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये शक्ति प्रकट होती है। इस क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में इस शक्ति की कमी ही केवल डिस्क्वालिफिकेशन है, कमी है। आप जैसे ऐसे देखें, जैसे बहादुरी और डरपोक होना, तो जिसके बहादुरी के पहलू में जितनी ज्यादा शक्ति प्रकट हो जाएगी वो उतना बहादुर हो जाएगा, और जो जितना शक्ति प्रकट नहीं हो पाती, शक्ति प्रकट होने में जो कमी है, केवल वही उसके अंदर का डर का रूप ले लेता है। तो जैसे केवल अंधेरा तो केवल रोशनी की कमी है, रोशनी की कमी ही अंधेरा है। इसलिए से बहादुरी की कमी ही अंदर का डर है, जीवन के अलग अलग पहलुओं का डर सारे पहलुओं का हो सकता है। तो अगर जरा गौर से देखें तो ये कितनी बड़ी कृपा है ईश्वरीय शक्ति की। इसको ईश्वरीय शक्ति की कृपा कहें या खंडित चेतना की कृपा कहें, क्योंकि ये तो केवल प्रकट होने पर, इसकी ये कंडीशन है कि जो प्रकट होगा, और जो मनुष्य इसको प्रकट करेगा उसके जीवन में कृपा होगी, बाकी के जीवन में कृपा नहीं होगी। और इसी चीज को दूसरे शब्दों में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जीवन को हमेशा ही वृक्ष से तुलना कर सकते हैं। एक मनुष्य के जीवन की तुलना वृक्ष से हमेशा ही की जा सकती है। सच बात तो यही है कि सारे प्राणियों की तुलना वृक्ष के जीवन से हो सकती है। बच्चा जब से बड़ा होता है
तभी से कुछ चाहता है। ये जो इच्छाएं है जो कि नित्य एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पैदा होती रहती हैं, ये इच्छाएं हमारे जीवन में बीज के रूप में प्रकट होती हैं। मनुष्य इतना उच्च कोटि का वृक्ष है कि एक ही वृक्ष में अनंत फल लगते हैं। हर पेड़ में एक जड़ होता है, जड़ पेड़ का आधार होता है। आप कभी भी सोचने की कोशिश करें, अकेले में बैठ करके अपने आप से पूछें कि आपके जीवन का आधार क्या है, तो आप यही देखेंगे कि आपके जीवन का आधार मन है। मन ही ये चाहता है, मन ही वो चाहता है। मन नहीं है तो कुछ जीवन ही नहीं है। तो मन ही जड़ है हमारे जीवन का। पेड़ की जड़ें जमीन, खाद, पानी से एक रस लेती हैं और वो रस ही पेड़ के बाहर के पहलू में जो कुछ है उसका दाता है। तना देने वाला पेड़ का रस है। डाली, पत्ती, फूल, कली, फल जो कुछ भी है सब कुछ देने वाला ये रस है। कोई भी टहनी तोड़े उसको कितना ही चाकू से काटे पीटे, इस रस की अनुभूति करना आसान काम नहीं है। कोई भी इसकी अनुभूति नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हर वैज्ञानिक इस बात को समझता है, हर माली इस बात को समझता है कि जड़ें जमीन, खाद, पानी से एक रस लेती हैं। जैसे पेड़ के जीवन में ये रस ही पेड़ के बाहर के जीवन में सब कुछ देने वाला है, उसी तरह से एक रस का भंडार सब के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है। और इस रस के भंडार को ही जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा भगवान की शक्ति का भंडार है। तो ये भगवान की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, जिसकी कृपा की बात हम लोग कर रहे हैं, ये केवल हमारे जीवन का रस है। मतलब जीवन तो वृक्ष रूपी है ना, इसलिए इस वृक्ष का भी रस होना चाहिए। ये इन जड़ों को रस मिलना चाहिए। तो ये रस किसको मिल रहा है? ये रस मन को मिल रहा है, क्योंकि मन ही तो जड़ है। तो ईश्वर के ध्यान के अभ्यास के समय क्या होता है? मन ही तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मन ही तो ब्रह्म की दुनिया में विचरण करता है और ब्रह्म की दुनिया में विचरण करके इस रस को ले लेता है। तो जीवात्मा का छेद जो है उसकी तुलना हम जमीन से कर सकते हैं। जीवात्मा जिस शक्ति का भंडार है उसकी तुलना हम अपने जीवन रस से करते हैं। मन इस रस को लेता है। जो इच्छाएं उठती हैं वो बीज की तरह होती हैं। ये इच्छाएं कुछ पूरी हो जाती है और कुछ पूरी नहीं होती। जो मनुष्य जितना रस पा जाता है उतनी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और धीरे धीरे जो इच्छा करी हो मन माही, इस रास्ते पर मन आगे बढ़ता चला जाता है। राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। अब ये राम माने आत्मिक शक्ति, ईश्वरी शक्ति। जीवात्मा के क्षेत्र में जो शक्ति है वही शक्ति ही तो राम है। और अगर इसकी कृपा होगी तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो इसके माने क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसा कि हम हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर एक तरह की शक्ति के रूप में है। आप जीवन को देखें, जीवन जहां है, क्योंकि जीवन क्या है, ये शक्ति बंधनों में बंद करके तब जब प्रकट होती है बाहर की दुनिया में, तब जीवन का रूप लेती है। क्योंकि वो बंधनों में बंध जाती है, वो असीम के रूप में नहीं है, अनंत के रूप में नहीं है। इसलिए उसके जीवन में कुछ जरूरतें हैं और ये जरूरतें तब पूरी हो जाती हैं जब उसके जीवन में शक्तियां और बड़ी शक्ति उभरने लगती है। और 3 तरह की शक्तियों की बात हम लोग करते हैं, शरीर की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और मन की शक्ति। और न मालूम कितने तरह की शक्तियों की अनुभूति हम लोगों को है। कुछ खाने पीने की शक्ति से मिल जाता है, कुछ पैसे की शक्ति से मिल जाता है, कुछ समाज के अलग अलग पोजीशन की शक्ति से, अवस्था की शक्ति से मिल जाता है, कुछ
कुछ हवा पानी की शक्ति से मिल जाता है, लेकिन सब कुछ मिलने वाली बात अगर है तो वो केवल ईश्वरी शक्ति की बात है। ये जो ईश्वरी शक्ति है, ये जो जीवात्मा के क्षेत्र की शक्ति है, ये सब कुछ ले सकती है। तो देखिए हमारे जीवन में इसका क्या मूल्य है? हमारे जीवन में केवल ये मूल्य है कि हम इसको उभार करके जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर ले। बस यही तरीका अपनाया गया हमेशा से। तो सतयुग की बात क्या थी कि सतयुग में लोग इस विद्या में ज्यादा निपुण थे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस शक्ति के सहारे करते थे। धीरे धीरे युग बदला, सतयुग से त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग आया। तो इस युगों में हुआ क्या? धीरे धीरे लोगों ने इस शक्ति का सहारा लेना कम कर दिया और कलयुग में तो बड़े मुश्किल से कई हजारों लाखों में कोई ऐसा मिलता है जो इस शक्ति का लाभ उठाता है, इस शक्ति के सहारे अपने जीवन की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति तो बिल्कुल अलग चीज है ना। तो कलयुग में क्रिया शक्ति के द्वारा अपनी इच्छाएं ज्यादा पूरी हो रही और सतयुग में इच्छा शक्ति के द्वारा सबसे ज्यादा पूरी होती थी। और ये जो इसका बीच का युग है, उसमें क्या होता था? कर्मकांड की साधनाओं की शक्ति, वो भी एक तरह की क्रिया की शक्ति है, लेकिन कर्मकांड की साधना की शक्ति, तो होम यज्ञ करके अपनी कुछ इच्छाओं को पूरी कर लेना, ये कुछ ज्यादा आसान बात है। तपस्या करके अपने जीवन की जरूरतों को पूरी कर लेना और जीवन के एक एक पहलू में निपुण होने की कोशिश करके तब जीवन को चलाने की कोशिश करना, यही आजकल हो रहा है। हम जीवन के कुछ खास पहलू को छांटते हैं। कोई कहता है हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बच्चा हाई स्कूल में आया नहीं कि उन्होंने कहा कोई 5 विषय चुन लो, इन 5 विषय में निपुण होने की कोशिश करो अपने आप को, तब शायद 2-4-10 साल में धीरे धीरे आगे बढ़ करके 5 के बाद 3 विषय ले लेना, 3 के बाद 1 विषय ले लेना और उस विषय में निपुण होने बाद शायद तुम्हें 1000-2000 रुपए की नौकरी मिल जाए, उससे कोई सामान वामान खरीदने लायक हो जाओ, फिर शादी ब्याह करने लायक हो जाओ, बच्चों का भार संभालने लायक हो जाओ। कितनी छोटी जिंदगी पे हम लोग आ गए, कितनी छोटी जिंदगी पे आ गए। अब जो पुराने लोगों के जीवन को अगर देखें और उनके जीवन से तुलना करें तो क्या जीवन है हम लोगों का कि किसी एक खास पहलू की कला में अपने को निपुण करके अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा बंधन है ये, कितना बड़ा बंधन है। और इससे पहले जबकि कर्मकांड की साधना अगर हम ले लें, कर्मकांड की साधना से वेद भरा हुआ है, तो वहां ये साधना तो क्रिया की जरूर है, लेकिन अंतर क्या है? जब साधना के सहारे जीवन चलता था तो किसी एक क्षेत्र की नहीं, वहां जो होम करते थे, यज्ञ करते थे, जाप करते थे, तरह तरह के मंत्रों का फायदा उठाते थे, मालूम कितनी तरह की साधना है। तो ये साधना करते थे और फिर इच्छा करते थे, ये तरीका था जीवन रहने का। और जो धीरे धीरे सत्युग के नजदीक चलते चले जाते थे, क्या करते थे कि क्रिया ही नहीं होती थी। तो कर्म कांड तो केवल वहां है जहां क्रिया और बुद्धि दोनों है। तो कर्म कांड नहीं तो क्या है? उपासना कांड आ जाता था। मनुष्य केवल 2 ही अवस्था में है, या तो आराम की अवस्था में है या काम की अवस्था में है। तो क्रिया की शक्ति द्वारा साधना या आराम की शक्ति द्वारा साधना। जब आराम की शक्ति द्वारा साधना हो गया तो क्या है? आराम द्वारा सब कुछ मिल सकता है। उपासना की साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम साक्षात आनंद की मदद से साधना करके तब अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को बरसाए। इस जीवन की ओर धीरे 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 अग्रसर होते चला जाना, ये सतयुग की बात थी। तो सतयुग में क्या था कि शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिसकी साधना ब्लिस के लेवल की नहीं थी, आनंद के लेवल की नहीं थी। उससे नीचे के स्तर की साधनाएं तो बाद में युग बीतने के बाद शुरू हुआ। तो ईश्वर की कृपा अलग अलग साधनाओं द्वारा
और पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे तब उस समय भी बात कर रहे थे कि तपस्या, सेवा, तरह तरह की सेवा की बातचीत करके हम लोगों ने देखा कि ईश्वर की सेवा के माध्यम से कैसे बड़ी सी बड़ी चीजें बड़ी आसानी से जीवन में मिल जाती। इस पर बात हम लोगों ने की थी पिछली बार। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भगवान की शक्ति प्रकट करना है, चाहे जैसे प्रकट करें, कर्म कांड से करें, उपासना कांड से करें, ज्ञान कांड से करें। अब ये दूसरी बात है कि ज्ञान कांड के लेवल पर, ज्ञान कांड के लेवल पर क्या हो रहा है कि केवल होने की शक्ति से भगवान की शक्ति प्रकट हो जाएगी। होने की शक्ति के आधार पर साधना वाधना के लिए कुछ नहीं करना होना है, वो उसकी अवस्था ऐसी है कि साधना तो होती है। हम लोग भजन पर बातचीत करते समय ये देख रहे थे, भजन शब्द भज धातु से बना है। भजन माने बांटना, बंटने को जीवन में क्या है, सारे सुख बंटने हैं, सारे सुख बंटने हैं। किसके बीच में बंटने हैं? सारे प्राणियों के बीच में बंटने हैं। किस आधार पर बंटने हैं? केवल इस आधार पर बंटना है कि कितना ईश्वर किस प्राणी के माध्यम से बाहर के वायुमंडल में प्रकट हो रहा है। यही आधार है। आधार क्यों है? क्योंकि सुख तो केवल ईश्वर की कृपा से मिलना है, ईश्वरी शक्ति की कृपा से मिलना है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है सुख पाने का। तो ज्ञान काल के स्तर पर, आनंद के स्तर की जब साधना होने लगती है, उस समय क्या हो रहा है, सारा सुख जीवन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि साधना होने की शक्ति के सहारे हो रही है, करने की शक्ति के सहारे नहीं। जब तक करने की शक्ति है तब तक ईगो है, अहम है, और करने की शक्ति के सहारे भी साधना होती है, लेकिन उस समय उतनी तेजी से सुख जीवन में नहीं आता। जीवन में सुख उतरने की गति उस समय कुछ धीमी होती है, और जब होने की शक्ति के सहारे साधना होने लगती है तो जीवन बड़ी तेजी से सुख से भरने लग जाता है। ईश्वर की कृपा की गति तेज होती है। तो ईश्वर की कृपा की गति कब तेज होती है, कब धीमी होती है, ये समझने की बात है। सबसे ज्यादा तेज उस समय है जब साधना होने की शक्ति के सहारे है। धीमी हो जाएगी जब करने की शक्ति के सहारे है। ध्यान करना, ध्यान होना, आंख बंद करना, तो उपासना की जिस समय साधना होने लगती है, जब हम आराम के सहारे शक्ति को प्रकट करते हैं, उस समय भी जब आराम करने की बात है, जब आंख बंद करने की बात है, उस समय शक्ति उतनी तेजी से नहीं प्रकट होती। लेकिन जब मनुष्य बिना आंख बंद किए रह नहीं सकता, जब उससे रहा ही नहीं जाता, बिल्कुल इस तरीके से जैसे माँ अपने बच्चे को बिना चुमकारे रह नहीं सकती, बिना प्यार किए रह नहीं सकती। अब ये महाभारत का जो सीरियल आया था, उसमें कृष्ण जन्म वो दिखा रहे थे। वो देवकी के 6 पुत्र मार दिए कृष्ण ने, और जब देवकी रोती थी और वासुदेव ने समझाया कि रोना क्यों है, तुम्हारा 8वां पुत्र तो उसका वध करेगा। तो देवकी का कितना अच्छा, कितना सुंदर डायलॉग है ये। देवकी ये कहती है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं अज्ञान नहीं हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन अपने पुत्र के मृत्यु पर रोने का हक है हर मां का। कितना सुंदर डायलॉग है ये। वो माँ जो अपने पुत्र के मृत्यु पर रो नहीं सकती, उसके हृदय में कोमलता नहीं है, उसके रोने में अटैचमेंट की बात है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई आदमी समझता है कि जब माँ अपने बच्चे से डिटैच हो जाएगी तो मृत्यु पर भी नहीं रोएगी, वो बिल्कुल गलत समझता है। माँ हमेशा ही कोमल हृदय की है, इसलिए उसका हक है अपने बच्चे के रोने पर। तो हम लोग तो ये देख रहे थे कि वो अवस्था, तो माँ की अवस्था क्या देख रहे थे कि बिना रोए रह नहीं सकती। देव की ऐसी योगिन बिना रोए रह नहीं सकती, ये जानते हुए कि ये सब ईश्वर लीला है। वो कहती है कि मेरा हक है, बिल्कुल इसी तरह से जो बिना आंख बंद किए रह नहीं सकता, चाहे सिनेमा देखता हो, चाहे मैच देखता हो, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे अपने घर में बच्चों के साथ बैठा बातचीत कर रहा हो, बीवी के साथ बैठा हो, किसी भी अवस्था में
बाहर के सारे सुख के क्षेत्र में वो अंदर के सुख की ओर खींचता ही चला जाए। यही तो वो अवस्था है जब साधना होती है। और इसी अवस्था के लिए कहा जाता है, इस अवस्था में क्या है, भजन होना है, उसके सारे जीवन में सुख भरना है। जीवन के हर पहलू में सुख बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। इसको क्या कहते हैं, इसको भजन कहते हैं। और ये भजन किसके सहारे होना है, ईश्वर की कृपा के सहारे होना है। तो जब ईश्वर की कृपा के सहारे जीवन के हर पहलू में सुख बढ़ रहा है, उस समय वो जिसके जीवन के पहलुओं में सुख बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, वो केवल विश्राम कर रहा है। राम मेरा भजन करे मैं पावा विश्राम, ये अवस्था है। तो इतनी ऊंची अवस्था आदमी की पहुंच जाती है। तो ईश्वरी शक्ति की कृपा कहाँ तक हो सकती है, यही तो समझने की बात है और यही बातचीत करने की बात है। किस अवस्था तक हो सकती है ये समझना है, कैसे होती है ये समझना है। और कैसे होती है ये हमने आपको बता दिया कि वृक्ष के रूप में ये शक्ति, वृक्ष के रस के रूप में ये शक्ति प्रकट होती है। सभी का जीवन एक तरह का, सभी का जीवन वृक्ष रूपी होता है। अब दूसरा तरीका भी देखते हैं, ये शक्ति कैसे प्रकट होती है और कहां तक प्रकट हो सकती है। दोनों बात देखने के बाद हमने एक बात और बताया, ये जो दूसरा गुण है कि ये शक्ति उस सुख के रूप में प्रकट होती है जो कि सुख की भूख मिटाने वाली शक्ति है। सुख की भूख मिटाने वाली शक्ति के रूप में ये प्रकट होती है। ये इसकी कृपा है। देखो, एक मनुष्य जो कि ये आनंद खाना मनुष्य जो कि भूखा है उसे खाना चाहिए। खाना दो तरह का है, ऐसा खाना जो कि खाए तो तबीयत खुश हो जाए, लेकिन वो खाना जो कि केवल पेट भरने के लिए है, कोई मजा की बात नहीं। बिल्कुल इसी तरह से वो जिसे की सुख की भूख है, जिसे की सुख की भूख है, वो सुख मिलना जो कि सुख की भूख मिटा दे, सुख की भूख मिटा दे। कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की, बहुत बड़ी कृपा है। और ये बात पहले हो चुकी है, हम बता चुके हैं कि भगवान की शक्ति आनंद के रूप में प्रकट होती है। केवल आनंद के रूप में ही ईश्वर का दर्शन होता है। जब आनंद के रूप में ईश्वर का दर्शन धीरे 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 होने लगता है, आनंद के रूप में ईश्वरी शक्ति बढ़ रही, इस बात का आभास होने लगता है, उसके बाद हमारी चेतना बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, होश बढ़ रही है, इस बात का भी एहसास होने लग जाता है। ये सब बातें हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब ये आनंद कैसे बढ़ता है और किसी के जीवन में यह आनंद क्यों कम है,
जिसके जीवन में ये आनंद जितना कम है, उसके जीवन में उतना ही कम जीवन रस प्रकट हो रहा है। तो जीवन रस की बात नहीं किया हम लोगों ने, तो ये आनंद ही उसका जीवन रस है। और ये आनंद सुख की भूख मिटाने वाला सुख है। ये सब बात हम लोग पहले देख चुके। अब देखें ये क्यों किसी के जीवन में कम है और जब उभरता है तो कैसे उभरता है। हम लोगों ने ध्यान की विधि सीखते समय इस बात को देखा था। आज राम कृपा के संदर्भ में फिर बातचीत करते हैं और देखते हैं शायद कोई नई चीज निकले। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये दुनिया बाहर का क्षेत्र क्रियाओं का क्षेत्र है और बाहर ऐसी कोई क्रिया नहीं हो सकती जिसका कि प्रभाव हमारे मन को न पड़े। ये प्रभाव हमारे मन में समा जाता है, हमारे बुद्धि पर एक छाप डाल देता है, हमारे शरीर में थकावट के रूप में समा जाती है। ये थकावट की परतें और सूक्ष्म स्तर पर पाषाण हो जाती हैं और दूसरी थकावट की परतें स्थूल स्तर पर आ जाती हैं। जो थकावट की परतें बड़े सूक्ष्म स्तर पर चलती चली जाती हैं, ये बीमारी का रूप ले लेती हैं। चाहे मन की बात हो, चाहे शरीर की बात हो, चाहे बुद्धि की बात हो, बाहर की क्रियाओं का प्रभाव जो अंदर समा जाता है, ये एक तरह की उत्तेजना है। और इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। एक लट्टू का उदाहरण देकर के, लट्टू रस्सी से बांध दिया जाता है, उसको जब दाई तरफ घुमा दिया जाता है तो बाई तरफ वो केवल रस्सी पे पड़े हुए तनाव के सहारे चला जाता है। इसे बातें पहले ही हो चुकी। बिल्कुल ऐसे ही जब मन बाहर की दुनिया में आता है तो शरीर का जो सबसे स्थूल स्तर है सतह, जो कि हम देख रहे हैं, और जो सबसे सूक्ष्म स्तर है जिसे कि नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसके बीच का स्तर भी सूक्ष्म स्थूल भागों में बढ़ सकता है। और ये सब पेचीदी वेन्स, नालियों के जाल के रूप में है। और जैसे मन बाहर आता है, इन रस्सी में जाल में ऐठन पड़ जाती है। ये इस जाल में ऐठन 10 दरवाजे से पड़ती है, इसे हम लोग देख चुके हैं। और ये ऐठन केवल तभी खुलती है जब मन अंदर की दुनिया में जाता है। तो उत्तेजना, अभी जो 2-4 शब्दों में हमने पिछली बातें दोहराने की कोशिश की, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे जीवन की तरह तरह की उत्तेजनाएं क्या है। चाहे वो उत्तेजना किसी बड़े काम करने की हो, जज बनने की हो, बैरिस्टर बनने की हो, डॉक्टर बनने की हो, इंजीनियर बनने की हो, बड़ा आदमी बनने की हो, चाहे ये उत्तेजना हो। तो ये उत्तेजना क्या है? ये वही ऐठन तो है जो पड़ गई है। अब 2 बातें हो गई, ऐठन का समाना और ऐठन का निकलना। ऐठन समाती कब है? जब मन बाहर की दुनिया में विचरण करता है। ऐठन निकलती कब है? जब मन अंदर की दुनिया में विचरण करता है। तो ये जब ऐठन पड़ती है, जब ऐठन समाती है, तो क्या है? अंदर की भगवान की शक्ति दबती चली जाती है। और जब ऐठन खुलने लगती है तो यह भगवान की शक्ति उभरती है, निकलती है। और एक बात लट्टू के उदाहरण से बहुत साफ समझ में आ जाती है कि जब ऐठन खुलती है तो लट्टू की गति अपने आप बहुत तेज हो जाती है। जब रस्सी की ऐठन खुलती है तब, और बिल्कुल इसी तरह से इसका निष्कर्ष क्या निकला? जैसे ही मन अंदर जाएगा और हमारे अंदर जो नालियों का जाल बिछा हुआ है, जब इसकी ऐठन खुलेगी तो क्या होगा? अंदर की शक्ति बड़ी तेजी से उभरेगी, सच्चिदानंद बड़ी तेजी से उभरेगा। तो ये जो ऐठन है, इसमें 2 तरह की शक्तियां हैं, ऐठन समाने की शक्ति और ऐठन निकलने की शक्ति। तो ऐठन जिस समय निकल रही है, उस समय क्या हो रहा है? भगवान
की शक्ति पीछे पीछे है। भगवान की शक्ति जो कि हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं, अनुभव से परे दुनिया में है। अब जहां अनुभव ही नहीं हो सकता है, वहां सिवाय शांति की अशांति कैसे हो सकती है? काम एंड क्वाइट, न हिलने की बात है, न प्रॉपर्टी की बात है, न गुण की बात है, इसकी बात है, न उसकी बात है, बिल्कुल एकदम शांत शांत सागर, महासागर, भावातीत क्षेत्र है। और अगर आप ये जो रामायण के सीरियल देखते हैं हमेशा टेलीविजन में, उसमें क्या देखते हैं कि यही तो राम का कैरेक्टर है, भगवान राम का यही कैरेक्टर है। उनका राज्याभिषेक होना है तो, राजा होना है तो, वनवास हो गया तो उनका मन बिल्कुल एकदम शांत, उनके ऊपर इतनी अशांति भी नहीं आती जितना कि तालाब में अगर एक कंकड़ डाल दे, तालाब में अगर एक कंकड़ डाल दे तो लहरें उठने लगती हैं। लेकिन ऐसा भी राम के मन पर नहीं पाया जाता। ऐसा ही राम का कैरेक्टर बताया जाता है, ऐसा ही राम का कैरेक्टर रामायण में लिखा हुआ है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों राजा दशरथ के लड़के थे। राजा दशरथ क्षत्रिय थी, इसलिए इनके लड़के केवल शक्ति के प्रतीक हो सकते हैं। प्राणियों को केवल शक्ति चाहिए, राम की शक्ति चाहिए, लक्ष्मण की शक्ति चाहिए, भरत की शक्ति चाहिए, शत्रुघ्न की शक्ति चाहिए। और ये चारों शक्तियां परमात्मा की कृपा से, ये ईश्वरी शक्ति की कृपा से, ये जीवात्मा की कृपा से कैसे मिलेगी, ये यही देखने की बात है और समझने की बात है, और फिर इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करके फायदा उठाने की बात है। बाहर की दुनिया में जब भी हम शक्ति की बात करते हैं, दुनिया में किसी चीज की शक्ति, कोई भी शक्ति हो, तो एक चीज हमेशा दिमाग में सवाल उठता है, किसकी शक्ति? आग की शक्ति, ठंडक की शक्ति, गर्मी की शक्ति, पृथ्वी की शक्ति। तो ये दोनों चीजें कभी अलग नहीं होती। आग की शक्ति आग से अलग नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। और रामायण में हम लोग ऐसा देखते हैं, सीरियल में भी ऐसा देखते हैं कि राम लक्ष्मण कभी अलग नहीं होते। तो क्या ये जीवन की कोई ऐसी शक्ति है जो कभी अलग नहीं होती? ये तो देखने की बात है। तो हम क्या देखते हैं कि ध्यान के रास्ते पर विकार निकलते हैं, मन के निकलते हैं, बुद्धि के निकलते हैं, शरीर के निकलते हैं, वातावरण के निकलते हैं। और इन विकारों को मैंने बताया ये केवल उत्तेजना है, उत्तेजना है, उत्तेजना के रूप में निकलते हैं। कभी बीमारी की उत्तेजना के रूप में निकलते हैं, कभी गुस्से की उत्तेजना के रूप में निकलते हैं, कभी काम के उत्तेजना के रूप में निकलते हैं, कभी पैसे की उत्तेजना के रूप में निकलते हैं, कभी क्रिया के उत्तेजना के रूप में निकलते हैं, तरह तरह की क्रियाओं के उत्तेजना के रूप में निकलते हैं। और ऐसा ही हम लोग लक्ष्मण का चरित्र देखते हैं, चाहे रामायण पढ़ने की बात हो, चाहे राम के सीरियल देखने की बात हो। लक्ष्मण हर वक्त उत्तेजित अवस्था में है और लक्ष्मण को शांत करने वाला राम है। और ये ध्यान की विधि देखते समय हमने क्या देखा कि जो जो विकार निकलता है पीछे पीछे ईश्वरी शक्ति चली आ रही है। और ईश्वरी शक्ति ही राम है, ईश्वरी शक्ति ही राम है। और सीरियल में क्या देखते हैं, जैसे ही लक्ष्मण अशांत हुए, जैसे ही क्रोधित हुए, जैसे ही उत्तेजित हुए, राम ने कहा शांत लक्ष्मण। तो क्या देखते हैं हम लोग कि जितनी भी उत्तेजना निकलती है, इन सारी उत्तेजनाओं को शांत करने वाली शक्ति पीछे पीछे लगी हुई है। इसीलिए तो कोई दुख के रूप में, इतने बड़े दुख के रूप में प्रकट नहीं होता है कि मनुष्य घबरा जाए, क्योंकि दुख को खत्म करने वाली शक्ति, सुख देने वाली शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति, सब चित्त के गुणों से भर देने वाली शक्ति बिल्कुल पीछे पीछे लगी हुई है। तो राम और लक्ष्मण क्या है? उत्तेजना, लक्ष्मण उत्तेजना की, निकलती हुई उत्तेजना की शक्ति, राम निकलती हुई उत्तेजना को शांत करने की शक्ति। ये दो तरह की शक्तियों से मनुष्य का जीवन भरा हुआ है। मनुष्य जो कि अपने आप में अपूर्ण है, उसके जीवन में उत्तेजना न हो ये तो संभव नहीं। उत्तेजना समाती हुई है या निकलती हुई है ये दूसरी बात है। लेकिन राम और लक्ष्मण जो कि राजा दशरथ के लड़के थे, जो कि
रावण का वध करने वालों में थे, जो कि रुलाने वाली जीवन को रुलाने वाली शक्तियों को खत्म करने वाली शक्तियां हैं। ये समाधि की शक्ति कैसे हो सकती है? समाधि की शक्ति से जीवन को रुलाती है। उत्तेजना समाने की शक्ति जीवन को रुलाती है। उत्तेजना निकलने की शक्ति जीवन की जो भी होने की बात है उसको खत्म करती है। और ये जो उत्तेजना है थोड़ी सी मतलब विकार के रास्ते पर कुछ थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। ये बात भी हम लोग कई बार समझ चुके हैं। ये उदाहरण दे करके यदि कोई कमरा गंदा है तो जब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय गंद से छुटकारा नहीं होता है। ये सब उदाहरण देकर के हम लोग पहले कई बार समझ चुके हैं। तो निकलते हुए उत्तेजना को शांत करने की शक्ति राम है। और जब ये राम लक्ष्मण को शांत कर देता है उसके बाद ही तो इसके पहले नहीं, उसके बाद क्या होता है? मन में आनंद भर आता है। मन में आनंद भर आता है। मन में आनंद कब भरता है? ये एक महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है। जैसे ही उत्तेजना की शक्ति राम की शक्ति से शांत हो जाती है, लक्ष्मण रूपी शक्ति राम रूपी शक्ति से शांत हो जाती है। और ये क्या है? ये जो जीवात्मा की कृपा है और किसकी कृपा है? ये जीवात्मा शरीर में मौजूद है और ये जीवात्मा हमारे ऊपर कृपा करती के लिए आती है। इसी को हम ईश्वरी शक्ति की कृपा कहते हैं। तो कृपा क्या हुई कि जैसे ही लक्ष्मण रूपी शक्ति राम रूपी शक्ति से शांत होती है, जीवन सुख की भूख मिटाने वाले सुख से भरने लगता है। ये सुख धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। वो सुख जो जीवन को केवल आगे ले जाता है, वैज्ञान नहीं देता। पिछली बार भी हमने ये बात बताई थी। उस सुख से आगे बढ़ने लग जाता है। हम अपने घर में भी देखते हैं, अपने रसोई घर में रोज खाना बनता है। खाना बनने के बाद घर में जितने भी प्राणी हैं वो सब खाना खाते हैं, लेकिन अंत में जो भी खाता है, घर में जो भी महिला हो वो देती है कि सब लोग खा चुके, फिर भी खाना बच गया। अब कोई गरीब है तो बात दूसरी है, वो सोचे कि लाओ बासी खा ले, कुछ पैसे बच जाएंगे। वरना जो खाते पीते घर के लोग हैं वो ऐसा थोड़ी सोचते। वो सोचते हैं शाम को फिर ताजा खाना बनेगा, फिर ताजा खाना खाएंगे, या जब भी खाने में बने बढ़िया गरम गरम बना के खाएंगे। तो जो बच गया उसको क्या करें? अब जब हमारे किसी काम का नहीं है तो कोई दूसरा जिसको भूख हो, जिसको खाने की कुछ समस्या हो या नहीं मिल रहा हो, उसको दे दे। मनुष्य न सही तो पशु को दे दे। तो खाना देने की बात अपने आप मन में आ जाती है जब रसोई में हर आदमी खा चुका। ये कितना आसान है। ये सब तो जीवन की अनुभूतियां हैं, हर रोज की अनुभूतियां हैं। इसी के सहारे हमें आध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या है कि दूसरे के जीवन को सुखी बनाना। अब दो बात है, एक तो ये कि बड़े बुजुर्गों ने समझाया है कि दूसरों को सुख देंगे तो सुख आएगा। तो यहां तो अपने सुख की बड़ी कमी है, हम दूसरे को देने में लगे हुए हैं। अब हमारे कहने की ये मतलब बिल्कुल मत निकालिए कि मैं इसको अपोज करता हूं। हम तो केवल समझाते हैं आपको। ये अवस्थाएं हैं, वो भी अच्छी बात है, आपको सीखना चाहिए। दूसरों को सुख देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसकी सुख की भूख मिटी है वो अपने आप ही देगा, उनका तो स्वभाव है। हम तो केवल इतने ही समझाते हैं। आदमी का स्वभाव बन जाना देना, ये कब है? जब उसके सुख की भूख मिलने लगती। तो ध्यान के अभ्यास से निश्चय ही एक दिन ऐसा आना है जबकि आपका जीवन भरा भंडार होगा। उसमें आप करेंगे क्या? अगर कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि क्योंकि सुख की इतनी बर्बाद होती जा रही है तो दूसरों को देने के अलावा कोई तरकीब ही नहीं है। और जो जो चेतना उभरती है, जाग होश बढ़ता है, आगे का जीवन दिखाई पड़ता है, जीवन के सुख के रहस्य समझ में आने लगते हैं, उसका ज्ञान मिलने लगता है चित्त उभरने की वजह से। यह भी मालूम हो जाता है कि आज जितना भरा है उसका दुगना और चौगुना कल भर जाएगा। कहते हैं भगवान के रास्ते पर तो सब कुछ समय से पहले और जरूरत का समय आया। तो
जब समय से पहले आ गया तो हम कोई कर्जदार थोड़ी ना है। अब तो ये ओवरफ्लो करने वाली जो बात है वो बात है। किसी से कर्जा लेकर के हम अपना काम थोड़ी चला रहे हैं। अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए हम कर्जा थोड़ी लेते हैं। भले ही वो जरूरत हमारी व्यक्तिगत हो या हमारे बच्चे की हो या हमारे माँ की हो या हमारे पिता की हो या किसी खास समाज की हो या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन की हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को वो खर्चा जो कि हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है वो हमारा ही खर्चा तो है। तो जब समय के पहले और जरूरत का समय आया नहीं मिलता तो आदमी क्या है, वो कर्जदार है। उस अवस्था में वो देने को अच्छा समझ करके दे सकता है, ये संभव है। लेकिन देने का स्वभाव, देने के लिए कंपेल हो जाना, ये वही अवस्था है कि ओवरफ्लो कर रहा है, भरा भंडार है, अपने आप बहता ही चला जा रहा है। तो हम क्या करें, इसलिए ले लिया। मन की ये अवस्था, यही प्रेम भरी अवस्था है। हम जो इसी देर से आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप प्रेम के माने अच्छी तरह समझें। प्रेम साधना की अवस्था है, प्रेम किया नहीं जाता। प्रेम साधना की वो अवस्था है जब मन में इतना आनंद हो रहा है कि इस जीवन के सारे पहलुओं में सुख इतना भर जाता है कि वो सुख को अपने में रिटेन नहीं कर सकता, सुख ओवरफ्लो करता है। मन की इस अवस्था में ही आनंद प्रेम की अवस्था है। और जब ये प्रेम पैदा होता है, ये प्रेम चारों तरफ इसलिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसलिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा है, हम उसको रख ही नहीं सकते, हम रखने लायक नहीं है, किसी कीमत में नहीं रख सकते, इसलिए जा रहा है। अब जरा ऐसी अवस्था को आप सोचें, क्या ये प्रेम की अवस्था द्वेष को खत्म नहीं करेगी? दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। अंदर का सुख जो कि सुख की भूख मिटाने वाला सुख है, बाहर का सुख जो कि सुख की तड़पन बढ़ाता है। केवल बाहर के सुख का गुण आनंद की कमी में अगर हम बेड़ा टाटा भी हो तो आनंद की कमी वो बाहर के सुख का गुण ऐसा है कि किसी भी अमाउंट, कितना ही पैसा क्यों आ जाए, वो ओवरफ्लो कर ही नहीं सकता। बाहर के सुख की गुण ही नहीं ओवरफ्लो करे। ओवरफ्लो करेगा तो वो थोड़ा सा करेगा और बाकी सब अपने पास भरा रहेगा, क्योंकि उसमें डर है, उसमें डर है। तो ध्यान करने वाले के जीवन में ईर्ष्या क्यों नहीं बढ़ती, प्रेम क्यों बढ़ता है, ये एक सवाल उठता है। सवाल सिर्फ इसलिए इसका जवाब केवल यही है क्योंकि जो ध्यान कर रहा है उसका मन अनंत के क्षेत्र में विचरण कर रहा है, अनंत के क्षेत्र में विचरण कर रहा है। और जो बाहर के सुख में लगा हुआ है वो बाहर के किसी एक सुख में बहुत आगे जाने के बाद भी बाकी सारे पहलुओं पे सीमाओं से बना रहता है। हमारी इस बात को आप दोबारा सुने और ठीक से समझे। बाहर का जीवन भी अनंत पहलू में बटा है और इन अनंत में से किसी एक पहलू में आप चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, अगर बाकी पहलू भी अनंत की ओर नहीं जा रहे हैं तो ईर्ष्या ही पैदा होगी, द्वेष ही पैदा होगा। ये ईर्ष्या और द्वेष हमारे जीवन के शत्रु हैं, हमारे जीवन को रुलाने वाली शक्तियों को जन्म देते हैं। दुनिया में जितनी भी रुलाने वाली शक्तियां हैं उनको जन्म देते हैं और इन शत्रुओं को मारने वाला शत्रुघ्न है, शत्रुओं को खत्म करने वाला शत्रुघ्न है। तो शत्रुघ्न क्या है, प्रेम की शक्ति शत्रुघ्न है और प्रेम भरत है। ये हम लोगों ने जो रामायण के सीरियल देखा और रामायण में भी जैसा देखते हैं तो प्रेम का कैरेक्टर, प्रेम का जो गुण है ये तो भरत का कैरेक्टर है, भरत का गुण। और बिल्कुल भरत की उपमा ही केवल प्रेम से दी जाती है और कहते हैं कि कोई दूसरा उदाहरण मिल ही नहीं सकता। तो राजा दशरथ के 4 बच्चे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चारों शक्तियों के प्रतीक थे, क्योंकि इन शक्तियों की बातचीत अनुभव के क्षेत्र में करनी है। अनुभव के क्षेत्र में जब भी किसी शक्ति की बात करते हैं तो ये शक्ति किसकी है,
इसकी बात करते हैं। शक्ति और शक्ति जिसकी है ये दोनों अलग अलग नहीं होते। तो उत्तेजना की शक्ति, उत्तेजना शांत करने की शक्ति, उत्तेजना शांत करने की शक्ति उत्तेजना के साथ ही हमेशा रहती है, निकलती हुई उत्तेजना के साथ रहती है। ये हम लोग ध्यान की विधि सीखते समय अच्छी नहीं देख चुके। यही राम और लक्ष्मण है। और प्रेम की शक्ति, प्रेम भरत है और प्रेम की शक्ति शत्रुघ्न है। और भरत शत्रुघ्न कैसे अलग हो सकता है? अलग हो ही नहीं सकता। ये बात अच्छी तरह आप समझते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां जीवन में अपने आप उतरने लगती है ईश्वरी शक्ति की कृपा से। ये जो जीवात्मा की कृपा से, जीवात्मा के उत्थान के रास्ते पर, जीवात्मा के क्षेत्र से जब ये शक्ति हमारे जीवन के अलग अलग पहलू में प्रकट होती है तो जीवन के सारे पहलू सुख से भर जाते हैं। ये जीवात्मा की कृपा है। इसी के साथ हम आज की बातचीत खत्म करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं। लेकिन एक मजदूर है, वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य ये है कि जीवन में सारे सुख चलते चले और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हो, खेल में पीछे हो, डॉक्टरी में पीछे हो, इंजीनियरिंग में पीछे हो, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना
या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान।